था, लेकिन बहुत तेज़ पानी बरसा, इस कारण से उस दिन यात्रा संपन्न नहीं हो पाई। हमारे दाहिने साइड में जितिन तिवारी जी हैं, बाईं साइड में मोहन प्रसाद बारी जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के सह विभाग प्रमुख, सह प्रांत प्रमुख श्री कृतार्थ मिश्र जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सिंह तोमर जी हैं, तमाम सारे यहाँ पर भक्त हैं। तो इन सब के सहयोग से कमलेश जी हैं पीछे, हाँ कमलेश जी आगे आ जाएं, कमलेश राजपूत जी मंडल अध्यक्ष हैं, और सभी भक्तों के सहयोग से आज की ये कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है। जिन भक्तों ने इसमें भाग लिया है उन सबको बधाई, उन सबको शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उन सबकी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करें। और हम सबका विचार ये है, कार्यक्रम का आयोजन जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है, लगभग कितने किलोमीटर की दूरी आज भक्तों ने तय की है? लगभग 3 किलोमीटर की दूरी भक्तों ने तय की है। इस कार्यक्रम का कांवड़ यात्रा का शुभारंभ कुर्सी क्षेत्र के सम्माननीय विधायक माननीय साकेन प्रताप वर्मा जी और महमूदाबाद क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती आशा मौर्य जी के पूजन के बाद में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये कांवड़ यात्रा बहुत विशाल स्वरूप लेगी। गत वर्ष से पहले जब अधिकारियों के फ़ोन आते थे, लाइव का फ़ोन आता था कि वाजपेयी जी आपके क्षेत्र में कांवड़ यात्रा कहाँ है, कहाँ है, तो उत्तर में यही कहना पड़ता था कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, बगल में कुर्सी क्षेत्र में, भगोली में है, बगल का क्षेत्र है सिधौली, वहाँ सिद्धेश्वर मंदिर में है, बगल का क्षेत्र है बिस्मा, वहाँ पत्थर शिवाला मंदिर में है। लेकिन हमारे महमूदाबाद क्षेत्र में और विशेष करके नगर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान शंकर का कोई इस प्रकार का दिव्य भव्य मंदिर भी नहीं था। हम पारुल सोनी जी को बधाई देना चाहते हैं। पारुल सोनी जी महमूदाबाद के निवासी हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत धर्म प्रेमी हैं। उन्होंने अपने परिवार की मदद से और ये विशाल भव्य और दिव्य महाकालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। तो अब इस मंदिर में प्रत्येक तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा परमहंस बाबा मंदिर से यहाँ तक आएगी। सब भक्तों ने बहुत उत्साहपूर्वक इस कांवड़ यात्रा में भाग लिया है। उन सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कृतार्थ मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से अगर कहा जाए कि हिंदू समाज में जिस तरीके से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरीके से पहले कार्यक्रम किए जाते हैं और आज के दौर में सावन माह में जिस तरीके से देखा जा रहा है, डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? निश्चित रूप से देश और प्रदेश में अपने विचार परिवार की सरकार है और कहीं ना कहीं इन वर्षों में हिंदुत्व को, सनातन के धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा मिला है। और सही रूप में अगर देखा जाए तो जो देश के असली जेनजी हैं, जो कांवड़ यात्रा में भी निकलते हैं, देश की सेवा में भी समर्पित रहते हैं, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर निकलते हैं। धर्म के साथ ही समाज को एक साथ जोड़ना, एक 5 उंगलियां, हाथ की 5 उंगलियों से निकलकर मुट्ठी के स्वरूप में समाज को ले जाना, ये वास्तविक समाज का जंजी है। मैं उस जंजी को कतई नकारता हूँ जो देश के संविधान को गाली देता है। ये भारत का वास्तविक जंजी है जो समाज में निकलता है, भोले बाबा के जयकारों के साथ में समाज की एकता के लिए, समाज की अखंडता के लिए काम करता है। हर हर महादेव। कांवड़ियों पर जिस तरीके से फूल भी अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ियों पर फूल बरसाने की भी बात कर रहे हैं और फूल बरसाते भी हैं। खास करके अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन भी नजर आता है कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए। 12 बजे 2 बजे ऐसे निकलते हैं कांवड़िया रात के अंधेरे में, और जगह जगह लाइटों की व्यवस्था भी कराई गई। अगर खास करके देख लिया जाए चहलारी घाट से होते हुए, पहले इतना अंधेरा रहता था, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो भी कांवड़ लेकर निकल रही हैं, लड़कियां निकल रही हैं, रात के अंधेरे में बाकायदा आराम से निकल रही हैं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं कराई, निश्चित रूप से मैंने पहले कहा कि जो प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके शासन में हालांकि वो हिंदुत्व प्रेमी हैं और पूर्ण रूप से वो कहते हैं, स्वीकारते हैं मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करता हूँ। उनके शासन सत्ता में आने के बाद में हिंदुत्व को, समाज में जनजागरण को जो बढ़ावा मिला है वह निश्चित ही सराहनीय है और हम सभी हिंदू समाज के लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं। जतिन तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज कलश यात्रा में आप पहुँचे हैं, कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में भक्त पहुँचकर भोलेनाथ को जल चढ़ाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक भव्य कांवड़ यात्रा जो 17 तारीख को होनी थी, बारिश की वजह से जैसा गुरुजी ने बताया वो कैंसिल हो गई। फिर एक
24 तारीख को हम लोग सोचा एक जो 17 तारीख को कांवड़ यात्रा थी उससे भी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाए, क्योंकि महादेव की मर्जी थी कि आखिरी सोमवार को और इससे भी भव्य निकाली जाए। तो गुरु जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने कांवड़ यात्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता जी हैं मोहन प्रसाद बारी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सनातन धर्म में लगातार कार्यक्रमों को देखा जा रहा है और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कांवड़ यात्रा निकाली जाए? आज श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को जो कांवड़ का भव्य यात्रा निकली है, निश्चित रूप से सनातनियों का प्रेम आस्था से बढ़ा है और उसी को लेकर के 105 किलोमीटर के कांवड़ यात्रा निकलता है और उसी के तहत उसी कड़ी में महमूदाबाद में लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग संकटा मंदिर पहुँचे हैं। सभी भक्तजनों को और क्षेत्रवासियों को भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। इस भयंकर गर्मी में फिर भी भक्तों जो भोले के भक्त हैं नंगे पैर चल करके 5 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और संकटा मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर ठीक पीछे देख सकते हैं कि महादेव मंदिर है और यहाँ पर जल चढ़ाया है। आज यहाँ पर का जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही तरीके से है। जिस तरीके से भाजपा की सरकार कहती है कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएँ, लगातार जो है